बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स, नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम एक ऐसा आइडियल पेंडुलम है जो कि एक हैवी बॉब, इसलिए बॉब होगा छोटा सा मेटेलिक बॉब, ठीक है, लेकिन इसका मैस काफ़ी ज़्यादा है। इसके प्रैक्टिकल्स आपने मैट्रिक में किए हुए, जिसमें कि हमने टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करना होता था। उसको पॉइंट पी के साथ जो एक फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, उसके साथ जो है वो बांध दिया जाता है और इसको जो है वो हम स्लाइटली जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से उठाकर एक साइड पे पॉइंट पे ले जाते हैं। इसको ए कह दें या बी कह दें। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से अपने मैक्सिमम पॉइंट के एक्सट्रीम पोजीशन से जो है ना वो मीन से एक्सट्रीम बार बार जो है वो मूव करता रहता है। अगर हम देखें तो अगर हम इसको यहाँ तक उठा के लेके जाते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इसके साथ बन जाएगी, ये जिसका एंगल जो है वो थीटा होगा। अब हम जो है वो इसका जो वेट है उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है उसमें रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके फिर बाकी आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए पॉइंट पी के साथ ये स्ट्रेट, अब ये ऊपर की तरफ टेंशन है जो इस स्ट्रिंग की या जिसके साथ हमने बांधा हुआ ये ऊपर की तरफ है, ये कैंसिल कर रही है इसका वेट नीचे की तरफ, क्योंकि जितना वेट होगा उतनी ही ऊपर टेंशन होती जाएगी। अब ये जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो वेट एफ एक्सिस इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एफ किसके बराबर है इसमें, एम जी, जो नीचे वेट कर रहा है वो एम जी कॉस ऑफ थीटा होगा। और ये टेंजेंट्स के अलॉन्ग इस तरीके से। सो इसमें से सबसे पहली बात जो है वो है एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा अलॉन्ग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के साथ साथ जो उसके अलॉन्ग जो है वो एक्ट कर रही है। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा, ये क्या होगा, अलॉन्ग द टेंजेंट, ये टेंजेंट के अलॉन्ग। टेंजेंट क्या होगा कि ये इसी के सर्कल होगा तो इसके बाहर से अगर कोई सर्कल है उस सर्कल को बाहर से अगर कोई लाइन ऐसे टच करती तो वो टेंजेंट होती है। सो ये अलॉन्ग द टेंजेंट हो जाएगी जो कि एम जी साइन थीटा, और इस तरफ जो है ये इसका एम जी है सारे का सारा वेट, क्यों, क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ आगे की तरफ जा रहा है। अब टेंशन जो स्ट्रिंग है वो एग्जैक्टली ये जो एम जी कॉस थीटा है और ये टेंशन है इस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसी वजह से जो है ये यहाँ पे है। अगर तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच लेगी, और अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉब टूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये दोनों बैलेंस है जिस वजह से जो है ना वो यहाँ पे पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब बाकी जो नेट फोर्स इसके ऊपर बची, ठीक है, वो बॉब के ऊपर कौन सी है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट के ऊपर कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स है, वही फोर्स है जो इसके यहाँ पे लेकर आ रही है, वरना ये बार बार जो है ना वो अपने मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। इस तरीके से हम इसको यूं कर देंगे कि एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, ये साइन ऑफ थीटा एम जी, क्यों कि ये ही फोर्स है जो कि इसकी बाकी रिमेनिंग नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अब ये माइनस का साइन आया, माइनस या नेगेटिव का साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है ओ की तरफ, ठीक है ना, इस टेंजेंट में लग रही है, इसलिए वो नेगेटिव, रीस्टोरिंग फोर्स तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इसको इधर लेके जा रहे हैं, तो लिहाजा ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब क्योंकि ये थीटा जो है यहाँ पे, ये थीटा जो दोनों एंगल्स के दरमियान ये थीटा है वो बहुत ही छोटा है, अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम वैल्यू होती है रीस्टोरिंग और उसके दरमियान में थीटा की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि अगर ये लेस देन 10 डिग्री हो जाए, आप थोड़ा सा ये इनिशियल पॉइंट थोड़ा सा इसको उठा के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ऐसी सूरत में इसके दरमियान में जो एंगल हो जाएगा वो बहुत ही छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा, यानी कि कितना, लेस देन 10, जो हमारे पास जो है वो थीटा जो है वो लेस देन 10
अगर इस सूरत में आ जाए तो वो जो है हम 0 के इक्वल हो जाएगा, वो काउंट ही नहीं होगा। ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। ठीक है, बहुत छोटा एंगल है इसलिए। अब जो हमारे पास आर्क लेंथ है, ठीक है, अब यहां से हम देख लेते हैं कि मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल भी कह सकते हैं आप, इसको भी बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में जो हमारे पास थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए ओवर एल। जो थीटा है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए ओवर एल। अब ओ ए क्या थी, आर्क लेंथ थी। ठीक है, अब चूंकि आर्क लेंथ जो है ओ ए, हमने उसको क्या कहा है, ओ ए किसके इक्वल है, एक्स के। तो मैं इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। तो यहां पे पुट कर देते हैं, ये देख लें, इसको मैंने एक्स कह दिया था, तो यहां पे पुट कर देंगे। यहां पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल, एक्स ओवर एल। अब हमें पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इस एफ की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस एफ की जगह पे क्या आ जाएगा फिर, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स ओवर एल हो जाएगा। अब इसमें से ए एम एम कटिंग हो गई, बाकी क्या बचा, ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स के। अब बाकी ये दो जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल जी भी कांस्टेंट होती है, तो हम इसको यूं कह सकते हैं दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जो बचा इसको प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में हमने लिख दिया। हम ये भी कह सकते हैं, अब अगर हम जो है पीछे हमने पढ़ा हुआ है, अगर वो पूरा सर्कुलेट यानी कि एंगुलर आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा फिर, जी ओवर एल अंडर रूट में। तो हम जो है फार्मूला हमारे पास टी किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ये पीछे हम सारा पढ़ कर आए हैं। ठीक है, पूरा एक चक्कर जगह सर्कल में लगाते हैं तो ऐसी सूरत में तो हमारे पास फिर इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो टी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, टी हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एल ओवर जी इन अंडर रूट, जो कि ये शो करता है इज इंडिपेंडेंट टू द मैथ्स। कोई ताल्लुक नहीं होता मैथ्स के साथ, बॉब छोटा है या बड़ा है, इसका कोई टाइम पीरियड के साथ जो है ना वो ताल्लुक नहीं, ये जस्ट डिपेंड कर रहा होता है लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। अगर जो थ्रेड, जो धागा जो हमने बांधा हुआ था शुरू में, अगर उसकी लेंथ जो है वो कम ज़्यादा होगी तो उसका टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट करेगा। बॉब छोटा हो बड़ा हो इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट देखें 17.7, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। के सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है टोटल वो कंजर्व होती है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ही बदली जा रही होती है बस। अब इसमें देखें फॉर एग्जांपल इसमें हम मैस अटैच टू स्प्रिंग, फॉर एग्जांपल कि एक मैस है जिसको स्प्रिंग के साथ करके फ्रिक्शनलेस हमने इसके ऊपर सरफेस के ऊपर रखा। इनिशियली तौर पर जो है वो ओ पे थी, जो इसका जो है वो मीन पोजीशन थी, यहाँ से उठाकर हम जो है वो इसको आगे की तरफ ले गए। हम आगे की तरफ लेकर गए, जितना इसने फासला तय किया वो एक्स है। अब इसके बाद हम छोड़ेंगे, ये वापस जाएगा और बार बार वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहली बात से कि इनिशियली तौर पे ये यहाँ पे था और यहाँ से हम इसको उठाकर एक्स डिस्प्लेसमेंट किया और ये जो है वो आगे गया फोर्स लगाने से। अब इसमें जो वर्क डन तो हुआ, जब हम इसको यहाँ से जो है वो मीन पोजीशन से उठा के आके ले गए तो वर्क डन हुआ। अब जब वर्क डन ये करेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स। ठीक है, जो एवरेज फोर्स होगी उसके ऊपर लगेगी वो इनटू एक्स, जितना ये एक डिस्प्लेस हुआ, चूंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ है, हुक्स का लॉ था दैट F इज इक्वल टू के एक्स। अब इनिशियली तौर पर जो शुरू में था, फोर्स जो थी वो इंक्रीज करती है 0 से के एक्स, ठीक है, F इज इक्वल टू के एक्स है ना, तो ये 0 से लेकर के एक्स तक इंक्रीज करती है। तो ये जो F एवरेज होगी हमारे पास, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कहां से शुरू हुई? 0 से, और कहां तक गई? के एक्स तक, के एक्स ओवर 2। सो ये वाले हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? ऐसे में W किसके बराबर आ गया हमारे पास? इज इक्वल टू 0 प्लस के एक्स ओवर हमारे पास आ गया 2। 0 प्लस के एक्स क्या होता है? ये के एक्स ही हो जाएगा। तो y निकाल देंगे 1/2 को, बाकी हमारे पास आ जाएगा के एक्स। अब इसे जो है ना वो F एवरेज, अब हम जो है वो वर्क डन वाले फार्मूले में यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये तो टोटल फोर्स निकली ना हमारे पास, अब इस वाले में पुट करेंगे, पूरा साथ x भी लगा के पुट करते हैं। W इज इक्वल टू एफ एवरेज। एफ एवरेज हमारे पास क्या निकला था? वो हमारे पास निकला था 1/2x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/2 के एक्स इंटू एक्स। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया इसका वर्क। अब ये जो वर्क डन है ये क्या है? ये स्टोर है स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि आपने उसको डिस्प्लेस जो किया है, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर गए हैं, तो उसने पोजीशन चेंज की, और पोजीशन चेंज करने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखें, आपने पोजीशन चेंज की, यहां से यहां तक लेकर गए, तो चेंज हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो वर्क डन होगा वो होगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको पीई में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये जो वर्क डन हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूं कि दैट पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉन्ग हुआ है, और वो है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। अब बात आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी। डिस्प्लेसमेंट जो थी वो हमारे पास मैक्सिमम थी, ठीक है। सो ऐसे में x इज इक्वल टू एक्स नॉट किया जा सकता है। सो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अभी क्या निकली है? वो निकली है 1/2 के एक्स नॉट, लिखा जा सकता है क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब यहां तक हमारे पास, अब नेक्स्ट ये है कि जब उस ब्लॉक को छोड़ दिया जाएगा, जो ब्लॉक हमने स्प्रिंग के साथ आगे लेकर गए थे उसको छोड़ दिया, जब हम उसको छोड़ देंगे तो ऐसे में v इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने? ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इन अंडर रूट में। अब यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह, ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा k ओवर m के। अब यहां पुट कर देते हैं हम, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर दिस वन। जब हम यहां पुट करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी k ओवर m एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब जब मीन पोजीशन जहां पे x जो है वो बिल्कुल जीरो है, मीन पोजीशन पे तो x जीरो है ना, x पे तो मीन पोजीशन पे तो हिला भी नहीं अपनी जगह से, तो x जीरो है, ठीक है। तो ये जो है ना वैल्यूज में x क्या हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जब x जीरो होगा तो v इज इक्वल टू के ओवर m इंटू हमारे पास आ जाएगा x नॉट, ठीक है, इसका स्क्वायर।
अब चूंकि एक्स नॉट का स्केयर है तो ये स्केयर इसका स्केयर तो कट जाएगा ना, तो v इज इक्वल टू के ओवर m इन अंडर रूट एक्स नॉट। अब इनकी काइनेटिक एनर्जीज देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v का स्केयर। अब v का स्केयर तो हमारे पास ये रहा, अब यहाँ पुट करेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2, जब इसका स्केयर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा k, और बाकी हमारे पास बचेगा एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, क्योंकि अब वो मीन पोजीशन पे नहीं है, अब तो वो मूव कर रहा है। तो ऐसी सूरत में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी जब वो मूव कर रहा है वहां से हमने छोड़ दिया हुआ है, जब वो एक्सट्रीम पे था, एंड में था, ऐसी सूरत में पोटेंशियल एनर्जी ये थी, जब हम छोड़ रहे तो मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो होती है 1/2 mv का स्केयर। अब यहाँ पे जो है वो mv की स्केयर की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 k x का स्केयर। अब जो टोटल एनर्जी हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जो ऑन द होल एनर्जी है वो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो टोटल एनर्जी वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें से काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जीज को प्लस कर देते हैं हमारे पास जो आई हैं। तो हम इसमें से हमारे पास जो पीछे आई हैं वो देखें, जो टोटल एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी? 1/2 k, हमारे पास आ गया एक्स नॉट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, एक आ गई काइनेटिक, और साथ में प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो भी हमने निकाली। ठीक है, वो क्या थी? 1/2 k एक्स का स्केयर। अब ये देखें इन दोनों में से जो है वो अब ये देखें अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/2 k एक्स नॉट का स्केयर माइनस 1/2 k एक्स का स्केयर प्लस 1/2 k एक्स का स्केयर। ये दोनों कट हो गए तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बची, टोटल एनर्जी हमारे पास आई 1/2 k एक्स नॉट का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी थी। अब ओमेगा किसके बराबर होता है? सो ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट, या फिर अगर हम इनका स्केयर कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा हमारे पास? यूं भी कर सकते हैं हम कि के इज इक्वल टू एम ओमेगा का स्केयर। मैं इसका स्केयर कर लिया, कटिंग हो गई, ओमेगा का स्केयर उधर जाके चला गया। अगर है तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड्स, ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू के ओवर एम, उधर चला जाएगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा का स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम टोटल एनर्जी में पुट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 1/2 के की जगह पे क्या करेंगे? एम ओमेगा का स्केयर एंड एक्स नॉट का स्केयर। यही जो है वो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज कांस्टेंट एंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इज इक्वल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके जरिए जो है हम टोटल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।